आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 के 2 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी तो मैंने ये 2 वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है। अब इनका भी आपने वन बाय वन एलसीएम लेना है। सबसे पहले 54 का एलसीएम लेते हैं। 54 तो 2 के टेबल से देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया है 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम आया ना, तो 3 की पावर आ गई 3। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 27 है, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 3 की पावर आ गई है 3 और बाहर इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 2x। साथ में स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर रूट के बाद क्या लिखा हुआ है 3। तो ये वो लिखा डिवाइड 9 के लेंगे तो वो क्या आएगा 3 2 ज़ा 9 होता है ना, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। साथ में पाएगा आ गया x प्लस 1 प्लस 2 1 6 का भी एलसीएम ले लो 2 के टेबल से। 2 10 ज़ा 20 और 1 बच गया 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 2 भी 3 टाइम आया और 3 भी यहाँ से 3 टाइम आया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, वो आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये ऐसे ही आ गई मल्टीप्लाई। अब ये क्या है 3, ये जो पावर है इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा इसकी पावर 1/3, क्योंकि बाहर 3 लिखी हुई है डिवाइड। अब इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस अब ये आगे क्या है फिर से 2 की पावर आ गई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है। अच्छा, अब ये बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते थे हम ऐड। तो मैं ये लिखूँगी 3 एक दफ़ा ही लिखा, अब ये लिखा 2x माइनस 1 और साथ में ये जो है प्लस 3। ठीक है, बस सिंपल ये बेस एक दफ़ा लिखी हुआ की पावर को प्लस किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है 2 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 है, अगर इसको मैं ब्रेकआउट करती हूँ 3 की पावर 1 एक दफ़ा ये लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये वही बन जाता है ना 1 में प्लस 2 किया तो 3 ही बनती है पावर उसकी। बस मैंने इसको ब्रेकआउट किया है मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब ये क्या हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, 2x आ गया, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x डिवाइड। अब ये क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है, यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेते हैं 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर आ गई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 2x माइनस 1 और प्लस 3 किया तो कितना आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट आएगा इज इक्वल 2। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई ये लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 थी ना, अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी 3 2x प्लस 2। ठीक है, वो मैंने इनको ब्रेकआउट इसलिए किया था 3 की पावर 1 और 2 को यहाँ पे भी सेम इसको बनाना है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास ये जो 2x प्लस 2 है यहाँ भी सेम है, और इसको ऊपर बनाने के लिए भी इसको मैंने अलग-अलग इसको ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पीछे बच गया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और ये इससे कट गई। ठीक है, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2 की पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8। तो क्या आ गया 6, 1 प्लस 8 किया तो 9। तो कटिंग अब इसकी देख लो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ गया 2/3। ये हमारे पास है क्वेश्चन 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी ये क्वेश्चन 3 मैंने नोट किया है, इनका भी आप लोगों ने 1 बाय 1 एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 216 का 216 2 के ही टेबल से होगा। 2 10 ज़ा 20, 1 बच गया 16, 2 8 ज़ा 16,
टू 5 ज़ा 10, टू 4 ज़ा 8, टू 2 ज़ा 4, टू 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 2 की पावर 3 आएगी और 3 की पावर भी 3 ही आएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, और बाहर उसकी पावर जो लिखी हुई है ना वो है 2/3 मल्टीप्लाई 25 का लोगे तो वो क्या आएगा 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी और बाहर उसकी पावर है 1/2। अब ये क्या है 0.04। पहले तो हम इस पॉइंट को ख़त्म नहीं करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, कैसे ख़त्म होगा 0.04। पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितनी वैल्यूज़ हों उतने 0 लगाते हैं। -3/2 ये इसके रूट वैसे ही आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड। अच्छा, अब ये माइनस में है ना, माइनस को हमने प्लस बनाने के लिए इसकी वैल्यू उल्ट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास अब है ऊपर 4/100। ठीक है, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है तो वो क्या हो जाएगी 100/4। ठीक है, स्टेप की समझ आएगी। तो अब ये इसने माइनस है तो फिर ये क्या हो जाएगी प्लस। प्लस करने के लिए यानी कि वैल्यू मैंने उल्ट की है, और 4/100 था तो 100/4 ही कर दिया है। अब इनकी भी कटिंग जिस चीज़ की होती है वो देख लो। ये इससे कट गया, क्या बचा पीछे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये इससे कट गया, 3 की पावर कितनी बच गई 2 मल्टीप्लाई, ये क्या है 5 की पावर 1। यहाँ पे देख लो इसकी कटिंग होती है। 4 से देख लें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया 2 20 बन गया। और अगर 4 की जगह में 20 आता है जी, यस। तो 4 5 ज़ा 25 आ गया। तो 25 को भी जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 5 की पावर 2 और बाय उसकी पावर है 3/2। तो इसको देख लो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3/2, यानी कि यहाँ से भी ये कट गई। तो क्या आया पीछे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा किया। अब ये 5 वाली जो है ना इनको इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या है, नीचे 5 की पावर है 3 लिखी हुई, ऊपर है 1। अगर मैं इसको नीचे लेके आती हूँ ऊपर +1 है, नीचे आएगी तो हो जाएगी -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 3 रेज़ टू पावर 2। सो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है ये। ठीक है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर, ये 3 में से -1 किया तो कितना आ जाएगा 2। और साथ में ये इसका स्क्वायर रूट लगाते जाओ, या यहाँ पे ही हम लगा लेते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो मैंने वही लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं उसको ओपन करके। तो क्या आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई 1/2 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड 5 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये इससे कट गया, ये तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 1 सा क्या हो जाएगी, यहाँ पे है 2 की पावर 2 है ये लिखी हुई 2 की पावर 2। ठीक है, ये इससे कट गई तो 2 की पावर 1 बच गई, मल्टीप्लाई ये इससे कट गई 3 की पावर भी 1, और यहाँ से ये इससे कट गई तो 5 की पावर भी आ गई 1। तो क्या आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 और 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही आएगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A 1/3 प्लस B 2/3 मल्टीप्लाई A 2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई का साइन है ना, एक दफ़ा इसको A 1/3 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा इसको इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। तो इसको करते हैं सॉल्व। लिखोगे आप लोग पहले A 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा सारी अंदर वाली वैल्यू 2/3
3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3। ठीक है, आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, आगे है b2/3। अब इस वैल्यू को इस कंप्लीट अंदर वाली वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई है ना 1/3 और साथ में ये आ जाएगा a2/3। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आगे है माइनस का साइन। अब इस a1/3 ने मल्टीप्लाई होना है इस वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा a1/3 मल्टीप्लाई b2/3। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 a1/3 और b आ जाएगा 4/3। अब आएगा इसने इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस से, तरतीब से लिखते हैं a2/3 और क्या आ जाएगा b2/3 प्लस माइनस माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा a1/3 b2/3 और साथ में ये वाला b2/3 प्लस प्लस प्लस। अब क्या आएगा b2/3 और साथ में आ जाएगा b4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब इनकी जो भी ऐसे सेम हो तो पावर क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा a, नीचे क्या है वन, एलसीएम भी ले सकते हो, नीचे प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है, या ऐसे कर लेते हैं हम इनको 1 + 2 और नीचे यानी कि इसकी दोनों की बेस सेम है तो वो मैंने एक दफ़ा ही लिखी है, बाकी पीछे क्या है 1 + 2 किया, बेस इनको पावर को प्लस किया, आगे क्या है माइनस, फिर ये दोनों ए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बेस सेम है तो पावर इनकी भी क्या हो जाएंगी +1 + 1 और नीचे आ जाएगा 3। आगे है b2/3 वो लिख लेंगे हम, प्लस अभी यहाँ पे अलग-अलग तो ये वैसे ही आ जाएगी 1/3 और आगे आगे जाएगी b4/3 प्लस इसमें भी अलग-अलग है तो ये भी आ जाएगी ऐसे ही 2/3 और ये आ जाएगी b2/3 माइनस, अब ये क्या है a 1/3 आगे b, ये बेस सेम है तो इन दोनों को प्लस किया जाएगा 2 + 2 और नीचे क्या आ जाएगी 3। बेस को एक दफ़ा ही लिखा, ये भी बी से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब क्या होगा, a 1 में +2 किया तो कितना आ जाएगा 3/3 माइनस ये कितनी हो जाएगी 1 + 1 2/3, b कितनी हो गई 2/3 प्लस a, ये क्या आ जाएगी a 1/3 ऐसे ही आ गई और b 4/3 भी ऐसे ही आ गई, प्लस ये भी ऐसे ही आ जाएगी 2/3 और b 2/3 माइनस, अब यहाँ पे क्या है a 1/3 b 2 + 2 किया तो कितना आ गया 4/3। ठीक है, प्लस b 2 में +4 किया तो 6/3। अब यहाँ पे देखो a 3 × 1 = 3 यानी कि a की पावर कितनी आ गई 1। अब ये है a 2/3 b 2/3, इसकी तरह देखेंगे ये माइनस में है कहीं प्लस में है जी, ये देखिए a 2/3 b 2/3, ये प्लस किया और ये माइनस किया, बे ये सब कुछ वैल्यू सेम है 2/3 ऊपर और b की भी 2/3, तो ये इसके साथ कट गई। ऐसे ही जैसे ये होता है अगर +1 और -1 हो तो क्या आता है 0, यानी कि वैल्यू सेम हो तो क्या हो जाती हैं 0 हो जाती हैं, ये कट जाएंगी, तो ये वही मैंने स्टेप किया है। अब आगे है a 1/3 b 4/3, ये कौन सी है प्लस की है और ये भी सेम है, ये माइनस की है, ये भी इसके साथ कट गई, तो यहाँ से b की कितनी है 6/3, तो ये 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे b की पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, b की पावर 2 यानी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ab²। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।